नमस्कार, मैं किरनेश। 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक बचा हुआ है, लेकिन बिहार में अभी ही लग रहा है चुनाव 6 महीने के बाद होने वाला है। जिस तरह राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है, कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में नहीं होती है। चाहे वामपंथी पार्टियां हो, सत्ताधारी जदयू भाजपा हो, राजद हो या सहित कोई बिहार की ऐसी पार्टियां नहीं है जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जा रही है और 2025 में फतह करने की तैयारी में नहीं लगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मधुबनी और पूर्णिया की सभा में तीसरे चरण के चुनाव के दौरान आह्वान किया था कि यह मेरा अंतिम चुनाव है और मैं 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। पहले और दूसरे चरण के चुनाव में सत्ताधारी एनडीए पूरी तरह पिट गया था और तीसरे चरण के चुनाव में ही नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी हुई। हालांकि जदयू के कार्यकर्ताओं ने ही हरलाखी में चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार पर टमाटर फेंका था। वह जदयू का सुनियोजित था, लेकिन उसे पत्थर और विपक्ष पर आरोप लगा दिया गया और चुनाव के तीसरे चरण में दिशा बदल गई और नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी हो गई। लेकिन फिर इस बार जदयू तैयारी में नारा दिया है 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार बार बार कहते रहे कि मैं 25 में उम्मीदवार हूँ। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी सदस्यता अभियान के बहाने चुनाव तैयारी में जुटी हुई है। प्रतिपक्ष के नेता व राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का कार्यकर्ता संवाद चल रहा है। वामपंथी पार्टियों में सीपीआई सहित सभी वामपंथी पार्टियां आंदोलन में, सीपीआई का जिलों पर प्रदर्शन चल रहा है। यह भी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी ही है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। चिराग पासवान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ने बेगूसराय से अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। यानी कहा जाए कि सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ गई है। हालांकि इलेक्शन कमीशन भी कुछ कुछ चुनावी मोड में दिखने लगा है। अभी मतदाता सूची की तैयारी को लेकर घर घर बीएलओ जाकर घूम रहे हैं, मतदाता सूची को दुरुस्त कर रहे हैं, बूथ को सही किया जा रहा है और 29 अक्टूबर को औपबंधिक मतदाता सूची आएगी और अंतिम मतदाता सूची 6 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। इसी आधार पर चुनाव भी कराया जाएगा। जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं, योजनाओं का ताबड़तोड़ शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार भाषण देने के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब उद्घाटन शिलान्यास सिर्फ फीता काटने का काम कर रहे हैं, भाषण नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है, उनके इर्द गिर्द रहने वालों को लगता है कि नीतीश जी बोलेंगे तो फिर कहीं बहक न जाए, जैसे बिहार विधानसभा में बोल दिए थे और कई तरह उन पर बहकने का हाल में आरोप भी लगता है और बहकते हुए दिखते भी है। तो इसलिए आजकल भाषण भी ज्यादा कम दे रहे हैं, सिर्फ फीता काट रहे हैं। और कहा जा रही है सक्रियता नीतीश कुमार की 2025 की दावेदारी है और 25 में फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। भाजपा के एक नेता ने बातचीत में कहा था कि नीतीश कुमार कौमा में भी रहेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। जब हम लोग कोशिश करेंगे तो वे राजद के साथ भाग जाएंगे और जब राजद वाले कोशिश करते हैं तो हम लोग के साथ आ जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार हॉस्पिटलाइज भी रहेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री। यह बीजेपी का एक नेता का कहना है, मेरा नहीं कहना है। यह प्रतीत होता दिख रहा है क्योंकि हाल ही के दिनों में जब बीजेपी और जदयू के बीच तल्खियां बढ़ी है, तो जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से रात में मुलाकात हुई थी। उसके बाद बिहार की राजनीति एकाएक गर्म हो गई और राजद ने भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया। उस मुलाकात में लालू जी जहां चाहते थे कि नीतीश मुख्यमंत्री का पद छोड़े, लेकिन मुख्यमंत्री का पद नीतीश छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उन्हें 25 का भी मांग कर दी। इसी से बात नहीं बनी कहा जा रहा है और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं बिहार में शुरू है, तैयारियां शुरू है, उससे लगता है कि
18वीं विधानसभा का चुनाव समय पूर्व कराया जाएगा। हालांकि समय पूर्व कराने के लिए बिहार मंत्री परिषद से अनुशंसा केंद्र को करना पड़ेगा, चुनाव आयोग को, नहीं तो बिहार विधानसभा भंग करना होगा। और जब कार्यकाल विधानसभा का 1 साल से कम होगा, यानी 23 नवंबर के बाद कभी भी राज्य सरकार कैबिनेट करके केंद्र को समय से पूर्व विधानसभा चुनाव कराने की अनुशंसा कर सकता है और निर्वाचन आयोग को भेज सकता है। अगर 22 नवंबर से पहले सरकार कोशिश करती है तो बिहार विधानसभा भंग करना होगा, और 22 नवंबर के बाद जब सरकार फैसला लेगी और आयोग को भेजेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते हुए बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे और विधानसभा भंग करने की नौबत नहीं आएगी और पहले कराया जा सकता है। लेकिन जब 22 नवंबर से पहले सरकार अनुशंसा करती है तो उनको विधानसभा भंग करना, जिस तरह के प्रावधान है। लेकिन लगता है कि नीतीश कुमार दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ बिहार विधानसभा का चुनाव कराना चाहते हैं। जदयू एक भाजपा की जो है वन नेशन वन इलेक्शन उसका भी समर्थन कर चुकी है, लेकिन जदयू लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव कराना चाहती है। बात नहीं बनी, भाजपा ने टालता गया। नीतीश कुमार 24 से 29 तक ले लेना चाहते थे कि बिहार विधानसभा का चुनाव भी हो जाएगा तो मेरा स्ट्रेंथ बढ़, जो अभी 44 विधायक है जदयू का, 44-45 वह बढ़ जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ साथ कराना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। फिर नीतीश कुमार लगे हुए हैं कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव के साथ साथ बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाए। इस पर दिल्ली कितना तैयार होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसी को लेकर नीतीश कुमार पूरी तरह एक्टिव हो गया है। सभी पार्टियां एक्टिव हो गई है, उनको लग रहा है कि चुनाव समय पूर्व हो जाएगा। नवंबर में कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो मई जून में चुनाव हो जाएगा, 6 महीना पहले हो जाएगा, उनकी तैयारी है। और फरवरी में ही अगर दिल्ली विधानसभा के चुनाव के साथ साथ होगा तो फरवरी मार्च में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली भी मौन बैठा हुआ है और इस साल 4 विधानसभा के चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चल ही रहा है और कहा रहा है भाजपा को महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में झटका लगेगा। भारतीय जनता पार्टी जम्मू की सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है तो भाजपा पहले ही सत्ता से दूर हो गई है जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में लग रहा है कि भाजपा सत्ता चली जाएगी, वही हाथ महाराष्ट्र में है, उसकी उम्मीद झारखंड से बची हुई है और उस झारखंड में तैयारी है। ऐसी स्थिति में वह बिहार नहीं गंवाना चाहता है। अगर झारखंड के साथ या दिल्ली के साथ बिहार हो जाए और वापसी नहीं होती, बिहार की सत्ता भाजपा के हाथ से निकल जाती है और यहाँ महागठबंधन सरकार में आ जाता है तो इसका असर दिल्ली की भी सरकार पर पड़ेगी। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह किसी भी कीमत पर बिहार को सब हाथ से जाने नहीं देना चाहेगा और नीतीश कुमार को 25 से 30 तक बैठाना भी नहीं चाहेगा। यह दोनों रणनीतियों पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है और यही कारण है कि नीतीश कुमार लगातार केंद्र पर दबाव बना रहा है विधानसभा चुनाव पहले कराने का, लेकिन केंद्र सुनने को तैयार नहीं है। जब विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जदयू नेताओं की बैठक 16 सितंबर को पटना में हुई, नीतीश सरकार में वरिष्ठ मंत्री और जदयू नेता विजेंद्र प्रसाद यादव बिखर गए। अपना पोस्टर होर्डिंग पर नाम नहीं देखकर इतना तक कह दिया कि मैं जदयू में। बाद में मान मनोबल हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल के बाद वो मीटिंग में पहुंचे, लेकिन मीटिंग में भी वे पार्टी में गुटबाजी सहित कई मुद्दों पर जमकर बोले और जमकर नेताओं को लताड़ भी लगाई। कहा जाता है कि विजेंद्र प्रसाद यादव को भी जदयू में साइड करने की तैयारी थी, लेकिन विजेंद्र प्रसाद यादव भांप लिए हैं क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी का विलय 2003 के अक्टूबर में जदयू में हुआ था। उस समय जदयू के प्रदेश अध्यक्ष
विजेंद्र प्रसाद यादव थे, और विजेंद्र प्रसाद यादव चाहे जनता दल में हो और या जदयू में हो, तब से लगातार सुपौल से विधायक है। वो नीतीश कुमार की कृपा से नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी को मजबूती भी जदयू में विलय के बाद ही मिला है। समता पार्टी के नेता नीतीश कुमार तो उन्हें जदयू में विलय किया है। इस लिहाज से विजेंद्र प्रसाद यादव ने कल जो अपना तेवर दिखाया, उसका असर जदयू में भी दिखने लगा, और इसका असर अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर बिहार विधानसभा का कार्यकाल अभी 12 महीना से ज्यादा बचा हुआ है, और अगले साल निर्धारित समय पर चुनाव होगा तो सितंबर अक्टूबर में होगा। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही पूरी तैयारी के साथ चुनावी दंगल में कूद पड़ी है। लगता है बिहार में अभी ही चुनाव होने वाला है। हालांकि कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ फरवरी मार्च में कराया जा सकता है।